बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त के साथ मैं समीना जलील आपके सामने, और आज क्या बनने वाला है ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार और बहुत सारी दुआएं आप तमाम लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे और खुश रखे। जी जनाब, कैसा गुज़रा आपका वीकेंड? डेफ़िनेटली अच्छा गुज़रा होगा। और अगर कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि आपने रेस्ट नहीं किया, जैसे कि मैं समझ रही हूँ या वाकई बिल्कुल रेस्ट नहीं किया, मेरा वीकेंड बहुत ही भरपूर और बहुत ही कामों से भरपूर था। लेकिन अल्लाह का बेहद शुक्र है कि अल्लाह ताला ने वो तमाम काम पाए तकमील तक पहुँचाए और तमाम चीज़ें अच्छी हो गई। और ये भी अल्लाह का बहुत शुक्र है। हम थकते ज़रूर हैं कामों से, लेकिन क्या है कि अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि जनाब हमारी चीज़ें पूरी हो गई, हमारे काम पूरे हो गए और जो कुछ हम करना चाहते थे वो हमने कर लिया। जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो एक आराम का पहलू जो है वो उसमें से निकल जाता है, ख़ुद ब खुद निकल जाता है। आप एक सेटिस्फाइड सिचुएशन में आ जाते हैं और बहुत आपको अच्छा लग रहा होता है कि जी काम हो गए। और काम आपका ना हो और फिर आपको रेस्ट भी करना, मतलब आप लेट भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, सब कुछ करें, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी हो जाती है कि ओहो काम तो हुआ नहीं और हमारे पास फ़ालतू टाइम इतना है। लेकिन बहरहाल काम का हो जाना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया कि जो हमें फ़ोन कॉल करते हैं, हमें वीकेंड्स पे भी बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स करते हैं और इसके अलावा हमसे बहुत चीज़ें पूछते भी रहते हैं। तो बहरहाल आप तमाम लोगों का उसमें भी बहुत शुक्रिया, और आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं उसका भी बेहद शुक्रिया। आज प्रोग्राम में बहुत अच्छी सी चीज़ बन रही है। ये दोनों जो रेसिपीज़ बन रही हैं आज, ये बन रही है चिन्योटी रेसिपीज़। चिन्योट आपको पता है कि खानों के लिहाज से बहुत ज़्यादा मशहूर है और उसकी कुछ चीज़ें बेहद मशहूर हैं। जैसे कि कुन्ना बनाया जाता है, लेकिन वो जैसे मट्टी के मटके में बनाया जाता है और फिर उसको ज़मीन में थोड़ा सा खोद के और फिर उसमें मिट्टी में दबा के वो रखा जाता है और फिर बनता है ओरिजिनली जो बनता है। लेकिन अब चूँकि घरों में बनने लगा है तो किस तरह से हम बनाते हैं और किस तरह से आसानी के साथ ये बन जाता है। लेकिन आज मैं आपको चिकन का कुन्ना बनाना सिखाऊंगी। मुझसे बहुत लोगों ने फरमाइश की थी कि जी मटन का तो हम बनाते हैं लेकिन मटन नहीं खा पाते हैं कुछ लोग, या कुछ को पसंद नहीं होता है, तो आप चिकन में किस तरह से बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ा सा आपके टाइम की सेविंग इस तरह से जाती है कि चिकन ज़रा जल्दी गल जाती है, लेकिन इसको भी इसी लेवल का आपने गलाना है जिस लेवल का आप मटन कुन्ना बनाते हैं। और मटन कुन्ना बनाएं या चिकन कुन्ना बनाएं, लेकिन बीफ से कुन्ना मत बनाइएगा, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। वो एक निहारी का टच आपको देने लगेगा, वो आपको मज़ा नहीं आएगा। इसकी आप टिप्स नोट कर लीजिएगा कि किस तरह से आप बना सकते हैं और बनेगा बहुत ही ज़बरदस्त लौकी का हलवा। गाजर का हलवा हम बनाते हैं, चने की दाल का, मूंग की दाल का और बहुत सारी चीज़ों के, लेकिन लौकी का हलवा बहुत मशहूर है। लौकी की खीर, लौकी का हलवा चिन्योटी खानों में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है और बहुत बनाया जाता है। लौकी की खीर मैंने आपको पिछले दिनों बनाना सिखाई थी, तो आज देखिएगा कि लौकी का हलवा कैसे बनेगा। हम स्टार्ट जो करेंगे लौकी के हलवे से स्टार्ट करेंगे। उसकी वजह यह है कि उसको हमें थोड़ा सा बॉयल से मिला दिए कि गर्म पानी में, यानी बॉयल पानी में हमें लौकी डाल के रखनी है। अब ये लौकी मेरे पास मौजूद है। लौकी को आपने छीलना है, छील के आपने उसके बीज रिमूव कर देने हैं बिल्कुल अच्छे से, और छिलका आपने थोड़ा सा मोटा उतारना है। ये मैंने उतार लिया। 1 किलो मेरे पास लौकी थी, साफ़ करने के बाद तकरीबन 1.5 किलो थी, ठीक है ना। अब ये मैंने अच्छा साफ़ कर लिया। अब मैं इसको कुकिंग इसकी शुरू करती हूँ। पानी यहाँ पे बॉईल हो रहा है, ठीक है, और इसको एक काम करते हैं, इसमें डाल देते हैं। सिर्फ एक उबाल आएगा, मैं चूल्हा बंद कर दूँगी फ़ौरन, ठीक है। ये गई लौकी, बहुत अच्छा बनता है। आप ज़रूर इसको बनाइएगा कि लौकी का हलवा किस तरह से आप अच्छा सा बना सकते हैं। चलें जी, इसमें क्योंकि खोया भी अच्छा खासा पड़ता है। ये चला गया, सही है जी। अब इसको मैं थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ, सिर्फ एक हल्का सा उबाल आएगा और चूल्हा मैं बंद कर दूँगी। चूल्हा बंद करेंगे, बंद करने के बाद हम ये काम ये करेंगे कि इसको छान लेंगे। छानने के बाद हाथ से अच्छे से पानी को निचोड़ देंगे। फिर इसकी अगली कुकिंग क्या होगी ये हम आपको बताएंगे कि इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दूध डालेंगे, उसमें ग्रीन फूड कलर बिल्कुल मुन्ना सा इसमें ऐड करेंगे। आप करना चाहते हैं कीजिए, नहीं करना चाहते कोई इश्यू नहीं है। लेकिन क्या है कि लौकी का हलवा जब हम बनाते हैं तो उसको लगना चाहिए कि हाँ ग्रीन ग्रीन सा। जैसे हम गाजर का हलवा बनाते हैं तो गाजरें खुद इतनी रेड होती हैं, हम उसको जितना मर्ज़ी भून लें लेकिन उसका कलर बरकरार रहता है। लेकिन अगर लौकी के हलवे को मैं ज़्यादा भूनूंगी, वैसे हमें भूनना भी है, तो क्या उसका कलर थोड़ा सा ख़राब होना शुरू हो जाता है, काला पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर ऐड करेंगे, एक जिससे कहते हैं एक ड्रॉप,
दूध में डाल के हम इसमें ऐड करेंगे। अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ, ठीक है। थोड़ी सी देर पड़ा रहेगा, तकरीबन 10 मिनट आप इसमें छोड़िएगा और उसके बाद आपने छलनी में डालना है। छलनी में डालने के बाद आप इसको हाथ से निचोड़ लीजिएगा ताकि एक्स्ट्रा पानी इसका निकल जाए। फिर उसके बाद खोया है हमारे पास, इसके अलावा दूध है मेरे पास। दूध में हम थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर ऐड करेंगे और फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे, पकाएंगे। चीनी यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। रेसिपी कार्ड में जो चीनी लिखी हुई है वो 1.5 कप है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा लगती है तो आप उसमें कम भी डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि 300 ग्राम खोया है। अब खोया, आपको पता है कि खोया जो है वो मीठा नहीं होता है, फीका होता है, तो थोड़ा सा उसके लिहाज से भी हमने रखा है, ठीक है। तो ये बैलेंस आप मीठा अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन कुछ नए बनाने वाले होते हैं उनको इतना समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आपने लौकी ग्रेट की हुई है और फिर 1 kg है, तब आप 1.5 kg डालिए, ठीक है। एक ब्रेक का टाइम आएगा, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे और आपको बताएंगे कि अगला स्टेप क्या है। लेकिन उसके बाद हम चिकन कुन्ना की बारी है, तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। लौकी का हलवा, अटसा, लौकी छिली, कद्दूकस 1 किलो, घी आधा कप, छोटी इलायची 5 से 6 अदद, खाने का हरा रंग चंद कतरे, खोया 300 ग्राम, बादाम पिस्ते आधा कप, चीनी 1.5 कप, चांदी का वर्क 1 अदद, दूध आधा कप, केवड़ा एसेंस थोड़ा सा। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख लें यहाँ पर वो मैंने लौकी जो थी इसमें मैंने स्ट्रेनर में डाल दी। अब थोड़ी देर के बाद अब जब इसका पानी अच्छा से ड्रेन आउट हो जाएगा और थोड़ा सा इसको हाथ से भी निचोड़ लेंगे, अब आप देखिए थोड़ी सी गली हुई भी महसूस होगी। और उसके अलावा आप देखिएगा इसमें एक लौकी की हल्की सी स्मेल होती है। आप जब खाना बनाते हैं, लौकी की सब्ज़ी बनाते हैं, गोश्त में डालते हैं, वैसे भी बनाते हैं, वो फिर तो अच्छी लगती, लेकिन हलवे में थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह से उसकी स्मेल भी आराम से निकल जाएगी। तो आप बनाइएगा, आपको अच्छा लगेगा। और साथ ही हमारा आज का एक सवाल है। हमारा सवाल आज का ये है कि आपने बताना है कि खोया हम अपने बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, तो आपने बताना है कि खोया किस चीज़ से बनाया जाता है। आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत अच्छा सा गिफ्ट। जी जनाब, तो जल्दी से हमारे सवाल का जवाब दीजिए या 8881 पे आप हमें सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसका प्रोसीजर जो है वो मैं बाद में करूँगी। अब हम आ जाते हैं हम कुन्ना वैसे कि 1 घंटे के प्रोग्राम में बनाना, वैसे बन जाएगा इंशाल्लाह ताला, खाने में आ जाएगा। इसके लिए मेरे पास चिकन यहाँ पे मौजूद है। चिकन के पीसेस जो हैं बड़े हैं, ये देखें, ठीक है ना, बड़े बड़े पीसेस हैं। इस तरह से मैंने ले लिए। आप भी स्लाइटली बड़े लीजिएगा कि कुन्ना अगर हम मटन से बनाते हैं तब भी हम पीसेस बड़े रखते हैं। ये ½ kg मेरे पास मीट है, मैं इसमें डालती हूँ, ठीक है जी। और इसके बाद अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करते हैं। वो क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। बेहद सिंपल। पता है कुन्ना नाम और इस तरह से सुनने में या खाने में आपको लगता है कि कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है, लेकिन आप यकीन करें कि कुन्ना बनाना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, सब बना सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा आपको स्टेप को फॉलो करना होगा। अब डालेंगे हम इसमें प्याज। एक मीडियम साइज़ की प्याज आप लीजिएगा, वो आपने चॉप की, वो इसके अंदर शामिल कर लें, ठीक है। कच्ची प्याज, ठीक है, ये हमने डाल दी। मिट्टी की हांडी में बनाएंगे तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। इसके बाद हम डालेंगे इसमें घी, ठीक है ना, घी से ही बनाएगा। ये गया घी, तकरीबन इसमें आधा कप से थोड़ा सा मैं ज़्यादा डालूँगी, ये चला गया। अच्छा, इसके बाद हमें चाहिए होगा लहसुन का पानी। अब लहसुन का पानी किस तरह चाहिए कि आप साबुत लहसुन लीजिएगा, ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कीजिएगा और उसके बाद आपने क्या करना है, वो पानी छान लेना है, ठीक है। ये मेरे पास रखा हुआ है 1 कप लहसुन का पानी, ये गया, ये चला गया इसमें। अब हम डालेंगे अपने नॉर्मल मसाले। ये बड़ी परफेक्ट रेसिपी है, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैंने भी बहुत ही अच्छे एक शेफ़ से सीखी है, यानी शेफ़ या बावर्ची जिसे आप कहते हैं, जो घरों में खाना आके बनाया करते थे, उनसे मैंने सीखी है। और मेरा ख़्याल है कोई शायद ये मैं 20 साल से या हो सकता है उससे भी ज़्यादा साल से मैं ये बना रही हूँ रेसिपी, और हमेशा बहुत पसंद की जाती है। लेकिन फिर वही बात मैं कहूँगी, गोश्त की गलावट का ख्याल रखना है, बाकी तमाम चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। नमक गया इसमें 1.5 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें, ये भी तकरीबन 1.5 टीस्पून, हल्दी 1
पिंच मैं इसमें डालूंगी, तकरीबन जैसे इतनी, ठीक है। ये चलेगी हल्दी, इसके अलावा पिसा हुआ धनिया तकरीबन 1 टीस्पून भर के। आप यकीन करेंगे जैसे अब हम 5 किलो बनाते हैं, 5 किलो हमारे पास मीट मौजूद है और उससे हम कुन्ना बनाना चाह रहे हैं, तो आपको उसमें चाहिए होगी 1 पाव प्याज, 250 ग्राम प्याज चाहिए, सही है। तो वो अभी मैं तफसील आपको बताती हूँ। थोड़ा सा इसको मिक्स कर देते हैं। चले, क्या चीज़? खोया, ये रहा। अच्छा, इसको, अच्छा चल, ये देखें, इसको हम मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। मिक्स करके अब मैं इसको तेज़ आंच पे रख दूँगी, ठीक है जी। ये मैं तेज़ आंच पे इसको रख रही हूँ और ये पकता रहेगा। उसके बाद जब मैं देखूँगी कि हाँ इसमें भुनाई का टाइम आ गया है, तब मैं इसको भूनूँगी। और भूनने के बाद हम इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे पास आटा रखा हुआ है। अब आटा क्या है, आटा जो नॉर्मल हमारे पास घरों में गूंदा हुआ आटा होता है, 1 पेड़ा आप ले लीजिएगा। इस क्वांटिटी के लिए 1 पेड़ा यानी 1 kg अगर आप बना रहे हैं तो ये बेहतरीन रहेगा। 1 पेड़ा लीजिएगा। उसके बाद आपने उसमें पानी डालना है 1 कप। अब आप देखें ये वाइट आप ये देख रहे होंगे, ये आप ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये स्टार्च इसका रिलीज़ हो रहा है। ये इसको हम डालेंगे और इसको हम इसको थिकनेस देंगे। कैसे करेंगे, पहले कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इफ़्फ़त हैं अटक से, उनसे बात करें। ओ सॉरी इफ़्फ़त, चलें आप हमें दोबारा से कॉल कर सकती हैं। और आपने कॉल की, उसका बहुत शुक्रिया, अल्लाह करे कि आपकी दोबारा से कॉल भी लग जाए। एक्चुअली ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि मेरा दिल चाहता है कि छोटे छोटे स्टेप्स आपको बताऊं ताकि आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छा कर सकें। अब नॉर्मली हम जब देखते हैं कि जैसे निहारी में हम आटा घोल के डालते हैं, लेकिन कुन्ने में कभी भी इस तरह से मत डालिएगा। कुन्ने में आपने ये स्टार्च डालना है। इससे एक हल्की सी इसमें एक आप देखिएगा कि इसमें एक थिकनेस आ जाएगी। इसमें क्या है कि पाए और निहारी के दरमियान की थिकनेस रखती हूँ। ये मैं बाकी बातें बताऊँगी। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ज़ोबिया हैं सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम ज़ोबिया। हेलो, मीना पे क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र है जी। क्या कहना चाहेंगे? आपकी रेसिपी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी होती है, मैंने काफी थैंक ट्राई यू। की है। क्या चीज़ ट्राई की आपने जो आपको लगा कि बहुत ही आसान था? और मेरी ना आपसे एक फरमाइश है, मुझे टिक्का बिरयानी बनानी सिखा दें। टिक्का बिरयानी? टिक्का बिरयानी वैसे मैं अपने शो पे बना चुकी हूँ। कोई बात नहीं, अच्छा मौसम है, बना लेंगे एक दफ़ा फिर, ठीक है जी फर्स्ट टाइम मेरी कॉल लगी है। चलें, बहुत शुक्रिया बेटा। लेकिन और जब मैं भी, आपके सवाल का जवाब दे दूं? जी जी बिल्कुल दीजिए। फ्रेश दूध से हाँ। और मिल्क पाउडर से। अच्छा खोया चलो, बनता है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लेकिन जब भी बेटा कॉल आप मिलाएं और किसी भी प्रोग्राम में आप कॉल करते हैं, टीवी जो है वो म्यूट कर दिया करें, तो आपकी आवाज़ हमें अच्छी सुनाई देगी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आपकी पहली दफ़ा कॉल मिली। और जी ब्रेक का टाइम आ गया, मैं काम करती हूँ, उसको चेक करती हूँ और फिर सबसे बड़ी बात है कि हम अपना हलवा जो है वो स्टार्ट करेंगे। सवाल का जवाब आपने देना है कि खोया जो है वो किस चीज़ से बनाया जाता है। 8881 के ऊपर आप इस सवाल का जवाब सेंड कीजिए या फिर हमें कॉल करके जवाब दे सकते हैं। आपको मिलेगा NS की तरफ से गिफ्ट। एक ब्रेक। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। यहाँ बन रहा है बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन कुन्ना बन रहा है। जी जनाब, मट्टी की हांडी में बनेगा, बेहतरीन इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा। लेकिन आ जाते हैं जल्दी से हलवे की तरह। इसके लिए हमने लौकी को हल्का सा एक जैसे एक स्टीम देके हमने इसको बाहर निकाल लिया। पानी इसका मैंने ड्रेन आउट कर लिया। अब मैं डालूँगी आधा कप, हमारे पास ये घी है, ठीक है, ये डालेंगे और डालेंगे इसमें कुछ इलायचियाँ, ठीक है ना, छोटी इलायची ये डाल देंगे हम इसमें। 5-6 आपने छोटी इलायचियाँ इसके अंदर डाली। थोड़ा सा हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद ये मैं लौकी जो मैंने ड्रेन करके रखी हुई है ये मैं डाल दूँगी उसके अंदर। साथ ही ये दूध मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, ये मेरे पास 1 कप दूध है। इससे मैं 1 से 2 ड्रॉप, ठीक है ना, ज़रा सा हल्का सा डालना है हमें, वरना तेज़ कलर हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। मैं 1 ड्रॉप डालूँगी, ये क्या, ठीक है ना, 1 ड्रॉप मैंने डाला है और लाइट ग्रीन कलर, ठीक है ना, ये देखें इस तरह से कलर जो है वो आ गया इसका, ये देख रहे हैं, ये इस तरह से कलर आ जाना चाहिए। ये आ गया कलर। अब ये मैं इसमें डाल दूँगी तो देखिएगा कि बहुत अच्छा आ जाएगा ना कलर। ये हो गया। अब मैं शामिल करूँगी ये लौकी,
बिस्मिल्लाह। जिन लोगों ने फरमाइशें की थी कि जी हलवे बनाएं, तो ज़रूर आप लोग नोट डाउन करना शुरू कर दें, क्योंकि अब हलवों की बारियां आ गई हैं इंशाल्लाह। एक गाजर का हलवा मैंने आपको बनाना सिखा दिया, दूसरा मैं आपको इंशाल्लाह जल्दी बनाना सिखाऊंगी, तो नोट डाउन करते जाइए, फिर आप पूरी सर्दियाँ एंजॉय करेंगे। और ये गया इसमें ग्रीन फूड कलर, ठीक है ना, दूध के साथ जो हमने शामिल किया। अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ी देर पकाते रहेंगे। पकाने से क्या होगा कि ये थोड़ा सा गल जाएगा और घी छोड़ना शुरू करेगा, ठीक है। फिर हम 5 से 6 मिनट के बाद मैं इसके अंदर चीनी शामिल करूँगी। मैं 1 कप चीनी इसमें शामिल करूँगी और उसको हम पकने देंगे, ठीक है। जब ये पकने पे आके भुनने पे आएगा तो मैं आधा खोया इसमें शामिल करूँगी और आधा जो है वो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, यानी गार्निशिंग में। एक काम करते हैं, इसको कवर कर देते हैं, कॉलर से बात करते हैं। और साथ ही जी अम्बरीन है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम अम्बरीन। अस्सलाम आपा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए कैसी हैं, खैरियत से हैं, एंजॉय कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। चलिए, और बहुत आपका शुक्रिया। प्रोग्राम देख रहे थे। बहुत शुक्रिया। आज हलवा बन रहा है और जी। मेरी हलवे से रिलेटेड ही एक फरमाइश है। जी जी। लौकी का हलवा तो आप सिखा रही हैं, लेकिन जी। मेरा पेठे का हलवा बाजार पेठे का हलवा? हाँ जी। अच्छा, तो ठीक है। बच्चे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मुझे बनाना नहीं आता। अगर हो सके तो। अच्छा, पेठे की मिठाई आप कह रही हैं, पेठे का हलवा कह रही हैं? हलवा 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 गाजर अगर की आप तरह। जी जी, तो हलवा तो सेम जैसे ये आप बनाती, ये मैं बना रही हूँ ना लौकी का हलवा, आप जी, सेम जी। बना लीजिएगा इसी तरह से। बिल्कुल सेम इसी तरह से सेट होंगे सारे बनाने का बिल्कुल तरीका। बिल्कुल सेम तरीका है। चले ठीक है, मैं कोशिश करूंगी और बिल्कुल। बिल्कुल जरूर बना के फिर आपको बताऊंगी मेरा कैसे चलें। बना। बहुत शुक्रिया, बहुत और शुक्रिया। आपका शो बहुत अच्छा है और Thank you। आंसर भी दूंगी। जी जी बिल्कुल दीजिए। दूध से बनता है खोया। पक्की और बात है। बाज़ मसाला के प्रोग्राम में खुश्क दूध ड्राई मिल्क से उससे भी बनाना सिखाया गया है। चलिए ठीक है, सही, थैंक यू सो मच। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा बहुत लगा आपसे बात करके। बेहद शुक्रिया, मुझे भी बेहद अच्छा Thank लगा। you जी। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ, मैं ये ग्लव पहन लेती हूँ इसलिए कि थोड़ा स्लिप होने लगता है। ये मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखें, ये नीचे से मैं ज़रा निकाल के आपको दिखाती हूँ मसाले का कलर। और ये देखें इस तरह का ये मसाला जो है इसका बनना शुरू हो जाएगा, सही। और ये प्याज इसी में ही गल जाएगी, क्योंकि काफ़ी बारीक कटी हुई प्याज थी। अब इसमें हम डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट, जैसे कि हम डालेंगे इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, ठीक है। ये क्या पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन 1 टीस्पून। छोटी जो हमने जायफल जावित्री का पाउडर हम इसमें डालेंगे तकरीबन 3/4 टीस्पून, ये चला गया। इसके बाद हम डालेंगे ये काला ज़ीरा। अच्छा, काला ज़ीरा हम 2 स्टेप में डालेंगे, उसी क्वांटिटी को हम पहले हाफ़ कर लेंगे, ठीक है। हाफ़ में अभी डाल रही हूँ, थोड़ा सा आपने इस तरह से डाल दिया, ठीक है ना। मैंने 1 टीस्पून मैंने भर के इसमें शामिल कर दिया है, ठीक है। थोड़ा सा ये देखिए, ये चला गया। अब ये जो पानी है, ये जो मैंने आटे का पानी बना के रखा था, इसको मैं डालना शुरू करूँगी। थोड़ा सा डिज़ोल्व कर लेते हैं और ये चला गया इसमें, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा और डालूँगी, इसी में पानी डाल लेती हूँ और इसके बाद हम डालेंगे ताकि हमारी चिकन जो है वो अच्छी गल जाए। अच्छा, घर में आप जब बनाएंगे तो जैसे आप आटे का पानी डालते हैं, तो आटे का पानी आपने डालना है, उससे जब आप देखें कि हाँ मटन जो है वो आपका अच्छा गल चुका है, और इसको देखिए, ये देखें अब ये आटा ज़ाया नहीं होगा, इसमें आप थोड़ा सा आटा मिलाइएगा और उसके बाद आपने इसकी रोटी बना के इसको सर्व कर देना है। चलिए, ये गैस में मैं हाथ अपने कर लूँ। ये बड़ी ही अच्छी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 100% जिसे कहते हैं ना सही रेसिपी है, और ये मैंने वाकई बड़े वाले मटके में बनाना सीखी थी। और ये देखें, ये अब इसकी जो ग्रेवी है, ये देखें, अब आप देखें इसकी ग्रेवी आप चेक करें, ये कितनी अच्छी सी इसकी ग्रेवी जो है वो तैयार हो रही है, और बहुत ही अच्छा सा इसका टेक्सचर हो जाएगा, और भी जब ये अच्छा गल जाएगा। ज़्यादा इसमें आपने ग्रेवी नहीं रखनी, क्योंकि जब हम कुन्ना बनाते हैं तो उसकी ग्रेवी जो है पाए और निहारी के दरमियान की थिकनेस के लिहाज से भी होती है और सर्विंग के लिहाज से भी इतनी होती है। और ना जैसे हम देखते हैं कि निहारी में हम बहुत सारी ग्रेवी रखते हैं, या फिर हम पाए बनाते हैं तो थोड़े पतले बनाते हैं, ये दरमियान की चीज़ें बहुत अच्छी बनेगी। ये पकने के लिए मैंने इसको छोड़ दिया है। अब धीमी आंच पे मैं थोड़ा सा चूल्हा जो है वो स्लो करूँगी, क्योंकि मिट्टी की हांडी में बन रहा है। मिट्टी की हांडी में चीज़ें जल्दी से लगना शुरू हो जाती हैं, ये आपको पता होगा शायद ना, क्योंकि ये तेज़ एकदम से गर्म हो जाती है और आ जाती है अपनी इस रेसिपी पे। तो ये जी अब ये हो रहा है। अब आपने देखा कितना अच्छा सा इसका कलर जो है वो हो रहा है। ज़्यादा हमें डार्क नहीं करना और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं रखना, क्योंकि भुनेगा तो और भी बेहतरीन हो जाएगा। चूल्हा मैंने
तेज़ कर दिया है, सही है। अच्छा, चूँकि मैंने स्टीम भी कर लिया था लौकी को और उसके बाद इसमें पक रही है, चीनी डालेंगे फिर उसके बाद भी पकेगी, उसी में ये सॉफ्ट हो जाएगी। आपने इतना उसको बॉईल नहीं करना कि वो एकदम से उसमें जो है ना पानी की मकदार जो है वो ज़्यादा हो जाए, क्योंकि आप गलाएंगे तो पानी उसमें ज़्यादा शामिल हो जाएगा और वो फिर इतना आपको ड्राई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये हो रहा है। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ये चीनी मैं डालूँगी इसके अंदर 1 कप, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास केवड़ा एसेंस है, ये डालेंगे। बादाम पिस्ते तो ऑब्वियसली आपको पता है कि डलते ही हैं इन चीज़ों में, तो बहुत मज़े के लगते हैं। ये तरह सा और ड्राई हो जाए, ब्रेक पे जाने से पहले मैं इसमें चीनी शामिल कर दूँगी ताकि ये अच्छी कुकिंग इसकी होती रहे। ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं, हलवे वगैरह इतने कोई मुश्किल नहीं होते, लेकिन क्या होता है इनको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अब आपने देख लिया होगा कि कुन्ना बनाना कितना ज़्यादा आसान है। इसमें आपने किसी दही का इस्तेमाल नहीं किया, इसके अंदर आपने टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया, और गार्निशिंग में भी सिर्फ़ और सिर्फ आप बारीक कटी हुई अदरक और थोड़ा सा काला ज़ीरा आप इसमें शामिल करेंगे ताकि वो दिखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। हरा धनिया, हरी मिर्चें, कोई चीज़ कुन्ने में नहीं डालें। कुन्ने का मज़ा ही वो होता है जब आप मीट को एंजॉय कर रहे होते हैं। आप मीट की क्वालिटी अच्छी रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला अच्छी लगेगी। मुझसे चिकन कुन्ने की बहुत लोगों ने फरमाइश की थी कि जी हम खा नहीं सकते और मटन हमें अलाउ नहीं है, ये डॉक्टर ने मना किया हुआ है या नहीं पसंद है उनको, तो चिकन से कैसे बन सकता है? बिल्कुल चिकन से आप बना सकते हैं और सेम यही रेसिपी है जब आप मटन से बनाएं। अब जब आप मटन से बनाते हैं तो कुन्ना बनाने के लिए आपको जो गोश्त की सिलेक्शन है ना वो बहुत अच्छी करनी है। अब जब गुन्ना बना रहे हैं आप तो उसमें गोश्त की सिलेक्शन क्या होना चाहिए? एक तो सबसे पहले आप पुट लीजिएगा, उसके अलावा जैसे कि आपने लिया, आप बना रहे हैं 1 किलो का बना रहे हैं तो 1 किलो में आधा किलो आप रान का वो गोश्त लीजिएगा जिसमें नलियाँ मौजूद हैं, ठीक है ना। उसके बाद 1 पाव आपने पुट ले ली और उसके बाद आपने 1 पाव के करीब ही यानी 250 ग्राम आपने सीने का गोश्त जो है वो ले लें। सीने से के गोश्त से इसमें एक अच्छा टेस्ट डेवलप होता है। रान का गोश्त आप इस्तेमाल करेंगे उससे बोटी भी होगी और साथ ही उसके अंदर जो नली है उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये तीनों मीट अच्छा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप यहाँ पे शामिल कर सकते हैं थोड़ा सा गर्दन का गोश्त, उससे और भी बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल ब्रेक ले सकते हैं। तो आप गोश्त की सिलेक्शन अच्छी कीजिएगा, मीट की सिलेक्शन अच्छी होगी तो इंशाल्लाह आपका जो बहुत ही अच्छा बनेगा। ये देखें गलना शुरू हो गया, सही है। अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ 1 कप। देखिए जी मुझे आइडिया है तो काइंडली आप मेरे आइडिया पे मत जाइएगा, आप 1 कप डालिएगा। मैं इसको मिक्स करती हूँ और इसको मज़ीद हम भूनने देते हैं, ठीक है। ये भूनता रहेगा। आप एक ब्रेक लेके वापस आइए और हमारे सवाल का जवाब आपने देना है। हमारा आज का सवाल ये था कि आपने बताना है कि खोया हम किस चीज़ से बनाते हैं। 8881 के ऊपर आपको यह मैसेज कीजिए या फिर आप कॉल करके भी दे सकते हैं। एक ब्रेक। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और अच्छा इसका अब चीनी का पानी है, ठीक है ना, इसको मैं इसी में अच्छा सा ड्राई कर लूँगी और साथ ही इसमें कुछ खोया, ठीक है, जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, इसमें से हाफ़ क्वांटिटी में अभी शामिल करूँगी और हाफ़ जो है वो मैं ऊपर से गार्निशिंग में यूज़। ये मिक्स हो जाएगा तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। थोड़ा सा हमने यहाँ पे बचा के रख लिया, ठीक है। हाफ़ क्वांटिटी मैंने बचा ली, 300 ग्राम था, क्योंकि जब आप हलवा बनाते हैं ना तो फिर उसको फुल फ्लेश बनाइए, यानी उसमें खूब खोया भी डालिए, बादाम पिस्ते। असली घी से बनाना चाहते हैं, देसी घी से, तो आप उससे भी बना सकते हैं, क्योंकि देखिए ये हलवे हम वंस बनाते हैं, यानी कभी साल में 1 दफ़ा बन रहे होते हैं इस टाइप के हलवे। तो क्या है कि आप बनाइए भरपूर तरीके से ताकि आप उसके टेस्ट को अच्छा इंजॉय कर सकें। तो आप ये देखिएगा बहुत ही बेहतरीन बनेगा। अच्छा इसी में अगर आप इसकी कलाकंद बनाना चाहते हैं तो हलवे की इस क्वांटिटी को आप डबल कर दीजिए, यानी 600 ग्राम कर दीजिए और चीनी की क्वांटिटी को आपने 1.5 कप जो है वही रखना है। तो आप देखिएगा कि बेहतरीन इसकी जो है वो लौकी की कलाकंद जो है वो तैयार हो जाएगी, बहुत ही अच्छी लगेगी। उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़रा सा वो होने में, सेट होने में टाइम लगता है। अब ये भुन रहा है, साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी ये केवड़ा एसेंस, चंद कतरे, 2 से 3 कतरे, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये गैस में केवड़ा एसेंस देखा आपने, मैंने बिल्कुल ज़रा सा डाला है। और ख़्याल रखा करें एसेंस जो होता है वो बहुत कॉन्सनट्रेटेड होता है, तो ज़रा सा भी आप ज़्यादा डाल देंगे तो पूरी रेसिपी आपकी किल हो जाएगी ना, वो मज़ा नहीं आएगा। अब ये देखिए इसका घी इसका निकलना शुरू हो गया, आपने देखा
तो बेहतरीन सा हमारा तैयार हो रहा है। और साथ ही ये कुछ मेवाजात मेरे पास रखे हैं, जिसमें ये बादाम है और इसके अलावा पिस्ते हैं। ये मैं गार्निशिंग में यूज़ करूँगी, बाकी का जो खोया है उसमें यूज़ करेंगे। आ जाते हैं अपनी इस रेसिपी पे, देखते हैं कि ये कहाँ तक पहुँची। ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक तैयार हो गई है। तो ये ग्रेवी आप चेक कर लें इसकी, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ी सी ग्रेवी पतली है, लेकिन अब ऑब्वियसली मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि इसको थोड़ा सा टाइम आप दीजिएगा तो बेहतरीन कुन्ना बनेगा अब आपका। अब आप चाहे इसको मटन से बनाएं, चाहे आप इसको चिकन से बनाएं, इंशाल्लाह ताला अच्छा रहेगा। चिकन से या मटन से, जिससे भी आप बना रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि पीसेस थोड़े से बड़े रखें। हड्डी का पोर्शन भी होना चाहिए, उससे क्या होता है इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप दोनों चीज़ों को मिलाना चाहते हैं तो बीफ की जो नली है उससे आप थोड़ा सा स्टॉक बना के वो इसमें शामिल कर दें तो बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि चिकन का जो कुन्ना होता है, कुछ लोगों को होता है कि बोटी की वजह से वो चिकन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर टेस्ट आप चाह रहे हैं तो थोड़ा सा आप शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। इसको मटन की या बीफ की यखनी शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये ऑलमोस्ट हमारा हलवा जो है वो तैयारी पे आ चुका है। इसको मैं भून रही हूँ और कुछ मेवाजात जो है वो मैं अभी शामिल कर देती हूँ। ये चले गए, इसमें कुछ बादाम है, थोड़ा सा खोया और शामिल कर देते हैं। चले, ये चला गया और खोया, और बस ये हमारा हलवा जो है बेहतरीन सा तैयार हो गया। इसको मैं निकालूंगी और फिर सर्व करूँगी। अब क्या है कि ये इसकी शेल्फ़ लाइफ इन द सेंस ज़्यादा है कि आप इसको फ्रिज में रखें, और अगर आप ज़्यादा बनाते हैं तो काइंडली कोशिश हमेशा ये किया कीजिए कि पोर्शंस में चीज़ें रखें। फ्रीज़र में मत रखिएगा, लेकिन फ्रिज में भी आप बना रहे तो आप उसको पोर्शन में रखिएगा। उससे क्या होता है कि जब आप बना रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि जैसे आपने 2 किलो 3 किलो का बनाया, ऑब्वियसली एक ही दिन में नहीं वो ख़त्म होता, तो वो क्या है कि वो आपका सेफ़ हो जाता है। आपने 2-3 पोर्शन में निकाल दिया और फिर आपको जितना चाहिए आपने निकाला, गर्म किया, इस्तेमाल कर लिया। वरना अगर आप एक ही बर्तन में रख देते हैं उसको, तो बार बार आपको बर्तन निकालना पड़ेगा और आपका पूरा हलवा ख़राब भी हो सकता है, ठीक है जी। तो ये बेहतरीन सा हमारा हलवा जो है वो तैयार हो गया। मैं इसको यहाँ पे निकाल लेती हूँ। जल्दी से आप सवाल का जवाब दीजिए, अभी भी आप हमारे सवाल का जवाब दे सकते हैं। हमारा आज का सवाल ये है कि आपने बताना है कि खोया किस चीज़ से बनाया जाता है। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे, तो इसको भी कंप्लीट करेंगे। ये तो कंप्लीट हो गया, मैं इसको यहाँ पे निकाल लेती हूँ। आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस आइए। चिकन कुलना अज्जा। चिकन के बड़े टुकड़े 500 ग्राम, बारीक कटी प्याज 1 अदद, लहसुन का पानी 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, काला जीरा 1.5 चाय का चमचा, आटे का पानी आधा कप, पिसा गर्म मसाला 3/4 चाय का चमचा, पिसी जायफल जावित्री 1/4 चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक हस्बे ज़रूरत, घी 3/4 कप। तरकीब: मिट्टी की हांडी में चिकन के बड़े टुकड़े, बारीक कटी प्याज, लहसुन का पानी, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया और घी डालकर तेज़ आंच पर पकाएं। पानी खुश्क होने लगे तो उसे अच्छी तरह भून लें। फिर इसमें 1 कप पानी और आटे का पानी डालकर पकने रख दें। चिकन गल जाए तो उसमें काला जीरा, पिसा गर्म मसाला और पिसी जायफल जावित्री डालकर मिक्स करें और मज़ीद 15 मिनट पकाएं। शोरबा गाढ़ा हो तो निकाल कर बारीक कटी अदरक डालकर सर्व करें। लौकी का हलवा अज्जा। लौकी छिली कद्दूकस 1 किलो, घी आधा कप, छोटी इलायची 5 से 6 अदद, खाने का हरा रंग चंद कतरे, खोया 300 ग्राम, बादाम पिस्ते आधा कप, चीनी 1.5 कप, चांदी का वर्क 1 अदद, दूध आधा कप, केवड़ा एसेंस थोड़ा सा। तरकीब: लौकी छीलकर बीज निकालें और कद्दूकस कर लें। अब इन्हें गर्म पानी में डालकर छोड़ दें, फिर छान कर निचोड़ लें। अब घी गर्म करके इसमें छोटी इलायची फ्राई करें। उसके बाद लौकी शामिल करके हल्का हल्का भून लें। अब दूध में 1 कतरा खाने का हरा रंग डालकर चीनी भी मिलाएं और तेज आंच पर भूनते जाएं। फिर आधा खोया मिक्स करके केवड़ा एसेंस डालकर भून लें। चीनी का पानी खुश्क और हलवा घी छोड़ दे तो बाकी खोया भी डालकर मिक्स करें। आखिर में इसे डिश में निकालकर चांदी का वर्क लगाएं। फिर बादाम पिस्ते से सजाकर सर्व करें। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देखे थे हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर हमने 2 चीज़ें बनाई, लेकिन दोनों वो चीज़ें थी कि जो आजकल के मौसम के लिहाज से बेहतरीन है। ज़बरदस्त से लाइएगा नान गर्मा गर्म और उसके साथ कुन्ना सर्व कीजिएगा। इस पर सिर्फ आपने अदरक डालना है। कहीं भी अगर आप देखते हैं कि जी कुन्ने के ऊपर हरा धनिया हरी मिर्चें डलती हैं तो वो बिल्कुल नहीं डाली जाती। कुन्ने के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अदरक और काला ज़ीरा,
काला ज़ीरा जो है इसका फ्लेवर जो है वो इन्हांस करता है, उसी से इसमें मज़ा भी आता है। अच्छा, काला ज़ीरा अच्छी क्वालिटी का डालिएगा, वरना क्या होता है कि कभी कभी आप ज़्यादा डाल दें, शुरू में ही डाल दें ज़्यादा, तो क्या होता है कि वो काला पड़ जाता है, यानी ग्रेवी आपकी काली पड़ जाती है। अभी ग्रेवी मेरे लिहाज से थोड़ी सी पतली है भी है, लेकिन थोड़ा सा और ये कुक होगा तो बेहतरीन हो जाएगा, गोश्त गल जाएगा बहुत अच्छा। और इसकी ग्रेवी मैं फिर दोबारा आपको बता दूं, पाए और निहारी के दरमियान की होती है, यानी उसकी जो स्मूथनेस होती है वो दरमियान की होती है, और ग्रेवी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। अच्छा, इसमें एक ख़राबी कह लें, या मतलब इस डिश में आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा इस बात से कि जब आप कुन्ना बनाते हैं, मिट्टी की हांडी में बनाएं या किसी भी चीज़ें बनाएं, जब आप आटा डालते हैं इसके अंदर, यानी आटे का पानी इसके अंदर डालते हैं, तो क्या होता है कि एकदम से बाज़-ओ-क़ात जो घी हमने इसमें शामिल किया है वो बिल्कुल गायब हो जाता है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप इसको बहुत धीमी आंच पे रखिएगा, और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं इस पे घी नहीं आ पा रहा, तो आप ये कीजिएगा, जैसे अगर 1 किलो गोश्त से आपने कुन्ना बनाया तो आप तकरीबन 4 टेबलस्पून पानी, नॉर्मल पानी जो होता है, आप वो उस पर छिड़क के और चूल्हा बंद कर दीजिए, और साथ ही ढकना भी बंद कर दीजिए। उसके बाद थोड़ी बार देखिएगा इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा ऑयल जो है उसके बाद आज घी जो है उस पर आ जाएगा। एंजॉय कीजिएगा इन दोनों रेसिपीज़ को। आप देखें बहुत ही अच्छा सा लौकी का हलवा जो है वो ग्रीन सा तैयार हो चुका है, और हमारे आज के विनर हैं मिसेस साजिद हैं जामशोरों से। तो मिसेस साजिद, आपको इलेक्ट्रिक केटल NX की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो जी। हाँ, जामशोरों का पल्ला खाएं, एंजॉय करें, क्योंकि सर्दी का मौसम है, फिर ज़बरदस्त सी चाय बनाएं और फिर बाद आप एंजॉय करेंगे। हाँ जी, इवनिंग में चीनी में बन रहा है चाट ऑन अ बन, इसके अलावा गोलगप्पे शॉट और हवाइन शेक जो है वो तैयार होगा, तो ज़रूर देखिएगा प्रोग्राम। मेरे प्रोग्राम के बाद वो प्रोग्राम शुरू होता है, और जनाब अब आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन फिर भी इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपकी समझ में नहीं आ रही हो तो रेसिपी आप जो है नोट डाउन कीजिएगा हमारे पेज से, या फिर रात में देखिएगा प्रोग्राम। लेकिन इसमें कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ नहीं है। कुन्ना जितना नाम में आपको मुश्किल लग रहा है, आप यकीन करें सबसे आसान चीज़ है। आपने देखा कि इसमें कितने कम हमने मसालों का इस्तेमाल किया, वही नमक मिर्च मसाले हैं, लेकिन क्या है स्टेप का ख्याल रखिएगा किस स्टेप पे आपने क्या डालना है। प्याज बारीक चॉप करके आप डालते हैं, लेकिन जब आप पकेगी ये प्याज, जब हम उसको बनाते हैं मटन के साथ, प्याज इतनी अच्छी गल जाती है आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। और आपने देखा कि इतना बहुत सारा, अगर 5 किलो अगर आप गोश्त से बनाते हैं तो उसमें 1 पाव यानी 250 ग्राम प्याज डालते हैं, और धनिया जो डालता है ना उसमें धनिया डालते हैं 1 टेबल स्पून, ठीक है ना। तो ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, इन रेसिपीज़ को बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, अपनी सर्दियों को बहुत अच्छा सा बनाइएगा, जो कि अभी आई नहीं है लेकिन आएंगी, तो आपने बहुत एंजॉय करना है इन तमाम चीज़ों को। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, दुआओं में हम सबको याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।